हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी में पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है DC जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र। क्या है? दिष्ट धारा जनित्र, DC जनरेटर। तो आज इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि जनरेटर होता क्या है। जनरेटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जनरेटर का बेसिक मीनिंग होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में चेंज करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जनरल मीनिंग है जनरेटर का, जनित्र का। बट हम लोग को ये देखना है इस चैप्टर में DC जनित्र, मतलब कि DC जनरेटर को देखना है। तो DC जनरेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसा जनित्र, ऐसा जनरेटर जो DC उत्पन्न करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? DC जनरेटर। तो DC जनरेटर और एक हम लोग जो छोटा आकार में जो DC करते हैं, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामो। ये डायनामो क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करता है? DC में कन्वर्ट करता है। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ है। जैसे कि हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं साइकिल का व्हील में, और हम लोग क्या करते हैं? उससे लाइट को कनेक्शन कर देते हैं, और वो कभी भी इमरजेंसी या फिर कहीं रात हो जाते हैं तो आप उसको जला सकते हैं। तो ये एक्चुअली डायनामो एक छोटा आकार का मशीन होता है, या इसको DC जनरेटर बोल सकते हैं। छोटा आकार का होता है जो डायरेक्ट DC में ऊर्जा हमको प्रदान करता है। तो ये रहा बेसिक मीनिंग ऑफ DC जनरेटर और ये डायनामो। सबसे पहले ये समझेंगे कि DC जनित्र जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। DC जनित्र का सिद्धांत क्या है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। इनका सिद्धांत है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो ये समझेंगे कि ये लॉ है क्या। फैराडे ने लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, आखिर उसने क्या दिया, क्या कहा उसने ये कहा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, मान लेते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को मूव कराते हैं, क्या कराते हैं? मूव कराते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उसको कट करेगा और EMF डेवलप करेगा इस कंडक्टर में। ये था इनका पहला रूल। दूसरा, इसको जैसे अपोजिट कर सकते हैं, इसको कंडक्टर को हम स्थिर रख सकते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक लाइंस फ्लक्स को क्या कर सकते हैं? इसको कट कराएंगे, तो भी मेरा कंडक्टर में क्या आएगा? एक EMF जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे दिष्ट धारा जनित्र का कार्य। तो दिष्ट धारा जनित्र में, इसको हम लोग DC जनरेटर बोलते हैं। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ DC जनरेटर क्या क्या, अगर DC जनरेटर को बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगा, हमको किस क्या क्या चाहिए हमको,
कि जिससे हम उसको डीसी जनरेटर बना सकें। तो उसके लिए बेसिकली चाहिए हमको चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि उसी सिद्धांत पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या ये डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, कंडक्टर या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं आर्मेचर, कॉम्यूटेटर और एंड ब्रश। कॉम्यूटेटर जनरली हम लोग को क्या देता है, डीसी प्रोवाइड कराता है, और मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा चाहिए हम लोग को। तो ये बेसिक, ये 4 पार्ट चाहिए हम लोग को कोई भी डीसी जनरेटर को बनाने के लिए। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, डीसी जनरेटर का मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिसके वजह से ही मेरा ये बन सकता है। तो क्या क्या भी मैंने बोला, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी जनरेटर। मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या है। सबसे पहले चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा चाहिए आर्मेचर, इसको हम लोग कंडक्टर भी बोल सकते हैं अगर जनरल मौलिक आवश्यकताएं होगी, आर्मेचर। उसके बाद तीसरा है कॉम्यूटेटर एंड ब्रश, कॉम्यूटेटर एंड ब्रश। और एक क्या चाहिए, इसके फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गया, आर्मेचर भी मिल गया, कॉम्यूटेटर भी मिल गया, तो क्या इससे मेरा ये धारा निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फ्लक्स को कट कराना है, तो उस कट कराने के लिए कंडक्टर को मूव करना होगा। तो मूव कंडक्टर को करेंगे तो क्या, कौन सा एनर्जी चाहिए हमको, यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा। अगर ये 4 फंडामेंटल अगर फुलफिल करते हैं तो हम कैपेबल है कि हम डीसी जनरेटर को बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका बेसिक, डीसी जनरेटर का बेसिक पार्ट्स क्या क्या होता है उसको लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनित के भाग, कौन कौन सा भाग को स्टडी करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन भाग स्टडी करेंगे, बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश एंड ब्रश होल्डर, ब्रश लीड, रोकर प्लेट्स, एंड कवर, बियरिंग, शाफ्ट, कूलिंग फैन, बेड प्लेट, आई बोल्ट, टर्मिनल बॉक्स। ये सब इसका पार्ट्स है। इसको हम लोग अगर इसको हम फिगर के माध्यम से हमको 1 by 1 करके आपको समझाएंगे कि बॉडी किसको बोलते हैं, उसका फील्ड पोल क्या है, कहाँ पे है, आर्मेचर कहाँ पे लगा हुआ होता है, इस सबको हम डिटेल में अभी समझेंगे। सबसे पहले अभी समझते हैं इसका बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में सबसे पहले शुरू करते हैं उसका बॉडी। पहला है बॉडी, इसको हम लोग योक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योक भी बोलते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, बॉडी मतलब बाहरी आवरण, मशीन का बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। ये जनरली क्या चीज़ का बना होता है? ये जनरली कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बनाया जाती है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से इसका निर्माण किया जाता है, बना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मशीन को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना है? पहला है इसका कार्य क्या है? कार्य है मशीन को सुरक्षा प्रदान करना।
और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय बल रेखा, फ्लक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक पथ जो होता है उसका प्रदान करता है, एक पाथ उसको प्रोवाइड कराता है। जनरली इसका ये मेन कार्य है। और छोटी मशीनों के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं कास्ट आयरन, और बड़ी मशीनें के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं कास्ट स्टील। जो हम लोग का बॉडी का बनाया हुआ होता है, किसका, छोटी मशीनों के लिए हम लोग कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं उसका बॉडी बनाने के लिए, और उसका अगर बड़ी मशीन है तो उसका बॉडी क्या चीज़ का बनेगा, कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। तो ये जनरली रहा बॉडी का मुख्य कार्य, क्या चीज़ का बना हुआ होता है, और छोटी मशीन और बड़ी मशीन में कौन कौन सी चीज़ का बना हुआ होता है उसको अभी इसमें समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फील्ड पोल। फील्ड पोल किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर में फील्ड पोल। जैसे कि अभी जस्ट हम बताए थे कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर में भी मैंने 4 रिक्वायरमेंट बताया था, तो उसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया था। तो उस फील्ड को लाने के लिए हम लोग को फील्ड पोल की ज़रूरत पड़ता है। आप साइड में दिख रहा होगा, आपको फिगर के माध्यम से ज़्यादा अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह दिख रहा है। ये फील्ड पोल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेमिनेटेड पोल विथ शू, ये 2 प्रकार का होता है जनरली, लेमिनेटेड पोल विथ शू, और दूसरा होता है मोल्डेड पोल। क्या होता है, मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल, ये लेमिनेटेड पोल विथ शू और मोल्डेड पोल क्या है, ये भी आपको साइड में फिगर के माध्यम से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा कि किस तरह दिखता है। जनरली इसमें जो होता है पोल तथा पोल शू, जैसे कि फिगर में पोल तथा पोल शू दिख रहा होगा, पोल तथा पोल शू एक ही साथ में बनाया जाता है। और जनरली क्या चीज़ का बना हुआ होता है, कास्ट स्टील अथवा एनल्ड स्टील का ये बना हुआ होता है। क्या चीज़ का बना होता है, कास्ट स्टील और एनल्ड स्टील का। जबकि ये मोल्डेड पोल जो होता है, मोल्डेड पोल में पोल शू जो है बाद में उसमें पुट किया जाता है, बॉडी के साथ ही उसका इसमें हमें जब बॉडी निर्माण करते हैं वही बनाया हुआ रहता है, डायरेक्ट इसको जस्ट पुट करते हैं। ये इसमें क्या होता है कि इसका पोल शू बाद में हम लोग रिबेट या कुछ डाल के उसमें फिक्स करते हैं, और ये बना हुआ होता है भी कास्ट आयरन का। इतना आपको समझ में आ गया। और ये बड़ी मशीनों के लिए ये विधि अपनाया जाता है, लेमिनेटेड पोल विथ शू। जनरली बड़ी मशीन जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस समय ये चीज़ का यूज़ किया जाता है। जब फील्ड पोल को कंस्ट्रक्ट करना रहता है तो उस वहाँ पे लेमिनेटेड पोल विथ शू यूज़ होता है। और छोटी मशीनों के लिए हम लोग ये विधि अपनाते हैं मोल्डेड पोल, जिसमें हम लोग रिबेट करके उसमें शू पुट कर देते हैं। बेसिकली इसका कार्य क्या है, फील्ड पोल का कार्य क्या है? फील्ड पोल का कार्य है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रदान करें, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन कट करे, आर्मेचर, जिससे हमको क्या मिलेगा, हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डीसी मिलेगा हमको, जो हमको चाहिए। और डायरेक्ट डीसी नहीं मिलता है, डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल विद्युतिक ऊर्जा मिलता है। और उस ऊर्जा के बाद
हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग डीसी प्रदान करते हैं। आपको हम बताएंगे कि कम्यूटेटर होता क्या है, 1 पे 1 करके जाएंगे। और हम लोग ये जानेंगे पोल के अपेक्षा फील्ड पोल जो होता है, पोल की अपेक्षा इसका पोल शू जो होता है उसका क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। इसका ज़्यादा चौड़ा पोल शू का होने का एक फ़ायदा है कि उसमें अगर कॉइल लपेटते हैं तो वो बाहर ना निकले। पहला क्या होता है, बाहर ना निकले, और उससे और दूसरा क्या है कि उसके जो सरफेस है वो ज़्यादा मिलेगा। पोल शू द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक फैलाव और विस्तृत होता है पोल शू का ज़्यादा बड़ा होने से। तो ये रहा फील्ड पोल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे आर्मेचर। आर्मेचर सबसे पहले आकार समझेंगे कि किस तरह इसका आकार होता है। ये बेसिकली बेलना आकार ड्रम शेप का होता है। किस आकार का होता है, थर्ड है हम लोग का आर्मेचर। थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे आर्मेचर। आर्मेचर इसका आकार क्या है, आकार है बेलनाकार ड्रम साइज, ड्रम से बेलनाकार। और क्या चीज़ का बना होता है ये चीज़, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लेमिनेटेड करके। कैसे, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां उसको लेमिनेटेड करके इसका निर्माण होता है। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल को स्थापित करेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्लॉट चाहिए। तो वो स्लॉट जो कटा हुआ होता है वही स्लॉट 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है स्लॉट, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट। ओपन स्लॉट क्या होता है, ओपन स्लॉट एक समान चौड़ाई में खुले हुए खांचा होता है। ऐसा रहता है, एक समान चौड़ाई में खुले हुए खांचा। जबकि सेमी क्लोज में क्या होता है कि खांचे की चौड़ाई शीर्ष पर क्या होता है, कम होता है और नीचे की ओर थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब एक समान नहीं रहता है। इसको हम लोग सेमी क्लोज बोलते हैं। और दूसरा है क्लोज्ड। क्लोज्ड में जनरली खांचा नहीं होता है, इसमें एक होल होता है, खांचे में छिद्र होता है, उस छिद्र में ही हम लोग वाइंडिंग करते हैं। तो ये 3 तरह का स्लॉट्स इस आर्मेचर में देखा, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में हम लोग 3 डिस्कस किया मैंने। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे इसका पार्ट्स के बारे में डिटेल में।